और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर झारखंड सरकार कराएगी डीएमएफटी का गहन ऑडिट। बताएं कि 5 जिलों में डीएमएफटी का गहन ऑडिट होगा। पहले चरण में धनबाद, चाईबासा, चतरा, रामगढ़ और पलामू में गहन ऑडिट किया जाएगा। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ऑडिट कराने के लिए 5 टीम गठित करने का निर्देश दिया है। डीएमएफटी में अगर बात करें तो 16,657 करोड़ खर्च में अनियमितता की आशंका है, जिसको लेकर के ये विशेष ऑडिट होगा। बोकारो में सामने आया था अनियमितता का मामला और जिसके बाद देखिए सरकार भी तेज हो गई है और जांच का दायरा बढ़ चुका है। सहयोगी अंजनी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी का एक बार रुख कर लेते हैं। अंजनी, झारखंड सरकार डीएमएफटी का और गहन ऑडिट कराने वाली है और पहले 5 जिलों में ये गहन ऑडिट होने वाला है, जिनमें कि धनबाद, चाईबासा, चतरा, रामगढ़ और पलामू शामिल है। कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि बोकारो में डीएमएफटी फंड में जो बड़ा घोटाला हुआ था, उसके बाद सरकार रेस हुई और अब ये एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, डीएमएफटी फंड को लेकर के लगातार जो है झारखंड में विपक्ष की यदि बात करेंगे तो बीजेपी ने लगातार कई आरोप लगाए हैं कि इस फंड का जो है दुरुपयोग हो रहा है। दरअसल ये जो फंड है ये उन इलाकों के लिए होता है जो खनन का क्षेत्र है और खनन क्षेत्र से जो परिवार प्रभावित होते हैं उनके कल्याण के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से इस फंड का इस्तेमाल होता है। लेकिन जिस तरह से बोकारो में जो मामला सामने आया और लगातार हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े प्रवक्ता हैं उन लोगों ने ये आरोप लगाया था कि इस फंड का दुरुपयोग हो रहा है। अब राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर हैं, उन्होंने तमाम चीज़ों को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं और 2 महीने के अंदर जो है इसकी रिपोर्ट देनी होगी। रिपोर्ट का मतलब ये कहा जाएगा कि इस फंड को लेकर जहां पैसे दिए गए हैं उससे कितना प्रगति हुआ है, उससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, उसकी रिपोर्ट देनी होगी। तो एक हम कह सकते हैं कि राज्य के लिए जो लगातार ये आवाज़ उठ रही थी, ये आवाज़ और ये दुरुपयोग का जो मामला सामने आ रहा था, तो ये हम कह सकते हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी करने की बात जरूर होगी, क्योंकि जांच रिपोर्ट जब आएगी तो तमाम चीज़ों का पर्दाफाश होगा। उसमें धनबाद की बात करें, बोकारो की बात करें, पलामू की बात करें, चाईबासा की बात करें, तो इन जिलों में आप देखेंगे तो इस फंड का इस्तेमाल होता रहा है। आखिर ये जो इस्तेमाल हो रहा है, आखिर ये क्यों आरोप बराबर लगाए जा रहे हैं कि फंड का दुरुपयोग हो रहा है? तो हमें लगता है कि इसको लेकर के झारखंड की राजनीति में लगातार आवाज़ें उठती रही हैं। तो अब तमाम चीज़ों को पाक साफ करने के लिए, यानी आखिर मामला क्या है, इसकी गंभीरता को जानने के लिए राधाकृष्ण किशोर ने जांच के निर्देश दिए हैं, जांच के आदेश दिए हैं। तो अब आने वाले समय में क्या होगा, तमाम लोगों को प्रतीक्षा होगा, लेकिन इन आरोपों को लेकर सरकार गंभीर है, ये हम जरूर कह सकते हैं। सोनल, बिल्कुल अंजनी, और केवल बोकारो की ही बात क्यों करना, बाकी तमाम जगहों में भी जिस तरह से आप जानकारी भी दे पा रहे हैं, लगातार देखिए कई जिले ऐसे हैं जहां पर डीएमएफटी फंड में घोटाले के मामले सामने आ पाए थे। तो अगर ये गहन ऑडिट होता है तो उसमें ये जरूर स्पष्ट हो पाएगा कि जो अधिकारी साफ तौर पर कह रहे थे कि डीएमएफटी फंड में कोई घोटाला नहीं हुआ है, आखिर सत्यता क्या है, इसकी पुष्टि भली भांति हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।